हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। ऑब्जेक्टिव चैनल में आपका स्वागत है। चैनल अगर पसंद आए तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक करें तो रीज़न बता दें कि क्या सुधार करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है आपका, अकबर ने किसे कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो ये एक उपाधि है जिससे का नाम है कंठा भरण वाणी। तो कंठा भरण वाणी किसे दिया गया है? तानसेन को। तो आपको पता है तानसेन गीत संगीत से रिलेटेड है, इसीलिए इसे कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि मिला था, कंठा भरण वाणी विलास। ठीक है, मुगल वंश के, और ये दिया था अकबर ने। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? देखिए, उसके पिताजी जीवित थे और उसी दौरान बादशाह पद मतलब राजा बन जाना चाहता था, तो वो प्रथम प्रयास किसने किया था? तो जहांगीर ने। हालांकि बादशाह पद के रहते उन्हें प्रयास किया भी और इसमें सक्सेस भी हुआ, और वो जहांगीर में शाहजहाँ को आगरा के किला में बंद कर दिया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई हुई थी शाहजहाँ की। और शाहजहाँ को ही मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है और स्मिथ बोला था। ठीक है, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश यानी 12 ऑर्डिनेंसेस जारी करने वाला कौन मुगल बादशाह था? तो ना राजा बनने की ऐसे भी इसको इच्छा बहुत थी, तो 12 ऑर्डिनेंस जारी कर दिया बनते के साथ है। तो कौन था वो? मुगल बादशाह था जहांगीर। ठीक है दोस्तों, कौन था? जहांगीर था। कौन सुमेलित नहीं है? तो पहले देख लेते हैं सुमेलित कौन है। देखिए, खुसरो का विद्रोह 1606 से 7 में, सही बात है, खुसरो ने विद्रोह किया था। अमीर खुसरो ने 1606 से 1607 में। पाँचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 में नहीं। खुर्रम शाहजहाँ का विद्रोह हुआ था 1622 से 25 में। हाँ, खुर्रम का ही शाहजहाँ नाम है। ठीक है, क्या नाम है? शाहजहाँ का नाम खुर्रम है और इसने विद्रोह कब किया था? 1622 से 1625 में। ठीक है, मोहम्मद सलाह भी कहा जाता है शाहजहाँ को। किसके शासन काल में यानी किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुग़लों के हाथ से निकल गया? तो बता दिए थे आपको पहले ही, प्रीवियस क्वेश्चन आप देखे होंगे। तो दोस्तों, तो इसका आंसर कौन है बताइए? जहांगीर है। ठीक है, सुमेलित कीजिए यानी जो सही है उसका नाम बताइए। देखिए, हरखा बाई का ही नाम था जो शाह बेगम। जगत गोसाई को ही जोधाबाई का नाम दिया गया है। ठीक है, और ये सब जहांगीर की पत्नियां थी। अब मेहरू निशा, जिसे नूर महन भी कहते हैं, तो जहांगीर की पत्नियां पहला हरखा बाई, जगत गोसाई, मेहरू निशा। ठीक है, तो पहला है हरखा बाई, इसकी उपाधि क्या मिला था? शाह बेगम की। जगत गोसाई को जोधाबाई ये उपाधि मिला था। मेहरू निशा को नूर जहाँ या नूर महल कहा जाता है, या पादशाह बेगम भी कहा जाता है। कौन सा बेगम? पादशाह बेगम, नूर जहाँ या नूर महल, ये उपाधियाँ मिला हुआ था मेहरू निशा को। और जगत गोसाई को जोधाबाई, हरखाबाई को शाह बेगम। ये उपाधि है या पदनाम है शाह बेगम, जोधाबाई, नूर महल। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, मेवाड़ से युद्ध। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसने की थी और किसके शासनकाल में यह महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी? देखिए, चित्तौड़ की संधि जहांगीर ने किया था। किसने किया था? चित्तौड़ की संधि जहांगीर ने किया था, जो मेवाड़ में युद्ध हुआ था। ठीक है, ये आपका जहांगीर के साथ युद्ध हुआ था और जहांगीर के साथ संधि हुआ, चित्तौड़ की संधि। और युद्ध क्या नाम था? मेवाड़ का युद्ध। किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद की उपाधि से सम्मानित किया?
देखिए फर्जंद का हिंदी होता पुत्र। तो पुत्र की उपाधि किसे दिया गया था? जहांगीर ने दिया था। तो ये कौन था? बीजापुर के शासक आदिल शाह था। तो आदिल शाह को पुत्र फर्जंद की उपाधि दिया, यानी पुत्र की उपाधि दिया जहांगीर ने। तो जहांगीर फर्जंद आदिल शाह, ठीक है। मैंने अपना राज्य अपनी सारी बेगम प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब आशोरवा के लिए बेच दिया। यह किसकी उक्ति है? तो आप समझते ही है, रंगीला था जहांगीर, तो वही बोल ही सकता है। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबा के लिए बेच दिया। तो ये किसने उक्ति किया था? तो जहांगीर ने। जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, ये किस मुग़ल शासक ने कहा था? तो पता ही आपको, जहांगीर, क्योंकि चित्रकला उस समय चरमोत्कर्षण पर पहुँच चुकी थी। जो चित्रकला का शत्रु है और मैं उनका शत्रु हूँ, किसने कहा? जहांगीर ने कहा था। मराठों और अफ़गानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुग़ल शासक कौन था? तो इसका आंसर कौन है? जहांगीर है। किसको किसको? मराठा अफ़गानों को, ठीक है। तो मराठा अफ़गानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल किया था जहांगीर ने। कौन सा प्रथा? मनसबदारी प्रथा। किसको? मराठा और अफ़गानों को। किसने? जहांगीर ने। तो मराठा अफ़गान मनसबदारी प्रथा जहांगीर है। शाहजहाँ के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? देखिए शाहजहाँ के काल में अभी बताते कौन कौन हुआ था। जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था। हाँ हुआ था, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह। पुर्तगालियों का भी दमन किया गया था, शाहजहाँ ने किया था। हाँ किया था। खान जहाँ लोधी का भी विद्रोह हुआ था। हाँ हुआ था। महावत खां का विद्रोह हुआ था? नहीं, शाहजहाँ के समय महावत खां का विद्रोह नहीं हुआ था। बाकी जुझारू खान, जहाँ खां और पुर्तगाली, ये तीनों का विद्रोह हुआ था। शाहजहाँ का मूल नाम का तो बता ही दिए पहले, खुर्रम। तो शाहजहाँ का मूल नाम क्या है? खुर्रम। शाहजहाँ ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? तो मलका ए जमानी कौन है थी? मुमताज़ महल, ठीक है। मुमताज़ महल काफ़ी चर्चित है, आप तो जानते ही हैं। ताजमहल उसी के यादगार में बनाया गया शाहजहाँ ने। तो उसका नाम क्या था? अर्जुमन बानो बेगम, ठीक है। शाहजहाँ है। और हमीदा बानो बेगम तो माँ थी अकबर की। शाहजहाँ ने किसे मलका ए जमानी उपाधि दिया? तो मलका ए जमानी किसे उपाधि दिया गया था? अर्जुमन बानो बेगम को। ठीक है दोस्तों, देखते हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहाँ ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि निश्चित है किसे दिया था? दारा शिकोह को मिला था। शाह इकबाल और शाह बुलंद, ये उपाधि मिला था। किसने दिया था? शाहजहाँ ने दारा शिकोह को। शाह इकबाल और शाह बुलंद, दो उपाधि है, शाह इकबाल एवं शाह बुलंद। शाहजहाँ के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या है? देखिए शाहजहाँ के शासनकाल में उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा गया था। तो पहले कौन सा? बहादुरपुर का युद्ध था, फिर धर्मत का युद्ध था, फिर सामूगढ़ का युद्ध था, फिर खजुआ का युद्ध था, फिर देवराय का युद्ध था। तो इसका शॉर्टकट कैसे याद करेंगे दोस्तों? तो बद शाख, ठीक है। बद शाख क्या कहेंगे? बद शाख देवराय। ब से बहादुर, द से धर्मत, शाख से सामूगढ़, ख से खजुआ और द से देवराय, ठीक है। तो बद सखदाई, ठीक है। क्या नाम है इसका? बद शाख देवराय, ठीक है। बद शाख देवराय शाहजहाँ के काल में हुआ था उत्तराधिकार के लिए लड़ाई। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? तो धर्मत का युद्ध था दोस्तों। कि सामूगढ़ का युद्ध? बताइए आप ही कमेंट में बता सकते हैं आप। तो इसका निर्णायक युद्ध कौन था? सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है।
धर्मत युद्ध के बारे में आपको आगे बताता हूँ। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया था, जहाँ 8 वर्षों के बाद नज़रबंदी की हालत में ही शाहजहाँ की मौत हो गई थी। हम बता ही दिए थे पहले दोस्तों, ये औरंगजेब शाहजहाँ को जहांगीर ने बंद कर दिया था। ठीक है, 8 वर्षों के लिए उसे आगरा के किला में ही उनकी मौत हो गई थी। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है? देखिए, औरंगजेब के समय में जो उत्तर भारत में हुआ था, पहला जाट ने किया था। किसने? जाट ने, फिर बुंदेला ने, फिर सतनामी ने, फिर सिख ने। किसने किया था पहले? जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। ठीक है, तो जाबू शशि कहा जाता है। ठीक है, जाबू शशि कहा जाता है। तो औरंगजेब के विरुद्ध में हुआ था विद्रोह। तो जा से जाट, बू से बुंदेला, सा से सतनामी, सी से सिख। ठीक है, जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख, ये औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका है दोस्तों, साकी मूसत ईद खां। ठीक है, साकी मूसत ईद खां यानी मूसत ईद खां की रचना मासिर ए आलमगीरी। ठीक है, तो आलमगीर का उपाधि किसे मिला था? औरंगजेब को। ये तो पता ही है आपको दोस्तों। साकी मूसत ईद खां की रचना है मासिर ए आलमगीरी। बुक का नाम है, क्या नाम है? मासिर ए आलमगीरी। मासिर ए आलमगीरी है। किसने लिखा था? साकी मूसद, ठीक है, मूसत ईद खां ने लिखा है। को किसने मुग़ल राज्य की गजेटियर कहा था? मुग़ल राज्य का गजेटियर है, यानी पूरा लेखा जोखा एक तरह से कह सकते हैं। मासिर ए आलमगीरी में लिखा है, तो किसने लिखा? ये मुग़ल राज्य का गजेटियर कहा था। किसने? जादूनाथ सरकार ने कहा था। किसने कहा था? जादूनाथ सरकार ने कहा था। ये मुग़ल राज का पूरा गजेटियर। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, स्पेन के फोड़े ने किसको बर्बाद किया? नेपोलियन को। किसने? फोड़े ने, स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया। उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। ये किसने कहा? तो ये कहा था आपको जादूनाथ सरकार ने। जिस प्रकार आपको ये नेपोलियन, स्पेन के फोड़े नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। तो किसने कहा था? जादूनाथ सरकार ने। नेक्स्ट है, किस मुग़ल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फ़कीर कहती थी? देखिए, मुग़ल बादशाह को उसकी प्रजा कहती थी, शाही वेश में एक फ़कीर है। तो औरंगजेब को कहा जाता था शाही वेश में है फ़कीर। कौन? औरंगजेब। ठीक है, उसकी प्रजा कहा करता था। नेक्स्ट है आपका, किसने अकबर को जिल ए इलाही, अकबर को कहा जिल ए इलाही, यानी जिल ए इलाही का हिंदी में होता है खुदा की परछाई, एवं फर ए इजदी, खुदा की से निकलने वाली रोशनी। फर ए इजदी का मतलब होता है खुदा से निकलने वाली रोशनी। जिल्ला ए इलाही से खुदा की परछाई होता है। देखिए, खुदा की परछाई का मतलब है जिल्ला ए इलाही। ठीक है, फर ए इजदी का मतलब होता है खुदा से निकलने वाली रोशनी। खुदा से निकलने वाली रोशनी का उर्दू में फर ए इजदी, फ़ारसी भाषा है। फर ए इजदी, खुदा से निकलने वाली रोशनी। फर ए इजदी, खुदा से निकलने वाली रोशनी। और जिल ए इलाही जो है, इसका मतलब होता है खुदा की परछाई। ये किसके बारे में कहा है? अकबर के बारे में। किसने कहा है? अबुल फजल। निश्चित है अकबर के बारे में अबुल फजल ही कहा होगा। ठीक है, क्या कहा है? जिल्ला ए इलाही अफर है इजदी, जिल ए इलाही अफर ए इजदी। ठीक है, नेक्स्ट है, दीवान ए वाजिरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? देखिए, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक पद की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो अकबर ने। क्या नाम था पद का? दीवान ए वजीरात ए कुल।
दीवान वजीरात कुल, जिसे वजीरात कुल शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं आप, दीवान वजीरात कुल नामक पद किसने इस्टेब्लिश किया था? तो अकबर ने। अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या कितनी थी? 15 थी। और औरंगजेब के समय में कितना हो गई? 21 हो गई। अकबर के समय में मुगल सूबों का मतलब प्रांत हो गया, ठीक है, जिसे एकता भी कहा जाता था। इसके समय में शेरशाह शासन के काल में की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय में बढ़कर 21 हो गई। अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन था? देखिए, अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था आपका मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, जो अंतिम रूप से जजिया नामक टैक्स को ख़त्म कर दिया। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। और ये मयूर सिंहासन पर लास्ट में मुग़ल बादशाह यही था बैठने वाला भी, मोहम्मद शाह रंगीला। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि, ठीक है, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुग़ल काल में क्या कहा जाता था? पै बाकी कहा जाता था। जिसको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, उस ज़मीन का नाम था पै बाकी, ठीक है, या पाई बाकी भी कहा जाता था। क्या नाम था? पै बाकी या पाई बाकी भी कहा जाता था। मुग़ल काल में ज़मीन को देने वाला, जिसके ट्रांसफ़र करना पड़ता था, किया जाता था किसी को भी, चाहे विद्वान को, किसी अन्य को देना हो तो। मुग़ल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक क्या है? देखिए, जात, आज का जात पात बोला नहीं, जात का मतलब होता है पद, जो मनसबदारों को दिया जाता था कि कौन पद पर कौन रहेगा, कौन सेना की क्या संभालेगा, कौन मुग़ल घोड़सवार होगा, कौन क्या होगा, कौन हाथी संभालेगा, ये सब, ठीक है। तो जात का मतलब हो गया मनसबदार के पद, और सवार का मतलब होता है सैनिक दायित्व, ठीक है। तो जात माने पद, सवार माने दायित्व होता है, ठीक है। तो किसका है? मनसबदार का पद जात, और सैनिकों के सवार के लिए दायित्व को सवार कहा जाता था। देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा, सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? देखिए, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा, सिंह अस्पा एक प्रचलन था। ये किसने चालू किया था दोस्तों? आपको जहांगीर ने। ये मनसबदारी व्यवस्था में यूज किया जाता था, जहांगीर ने चालू किया था। दो अस्पा सिंह अस्पा, ठीक है, दो अस्पा सिंह अस्पा कहलाता था। मनसबदारी व्यवस्था में महाना, जिसे मंथ स्केल कहते हैं, यानी महीना पर मंथ स्केल जागीरों के प्रचलन का श्रेय है, ठीक है। किसने चालू किया था? शाहजहाँ ने, जो मनसबदारी व्यवस्था में चालू किया था मंथ स्केल, तो शाहजहाँ ने चालू किया था। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुग़ल बादशाह के समय उत्पन्न हुआ था? देखिए, जागीरदारी संकट औरंगजेब के समय में हुआ था, ठीक है। जागीरदारी संकट आ गया था किसके समय में? औरंगजेब के समय में जागीरदारी संकट। मुग़ल स्थापत्य कला, कौन सा कला? स्थापत्य कला मुग़ल समय में। पिटरा डेवरा का अर्थ क्या होता है? देखिए, पिटरा डेवरा का मतलब होता है संगमरमर पर जवाहरात से सजाया जाता था। जैसे पेंटिंग वगैरह कैसे होता है, उसी टाइप का एक तरह से कह सकते हैं आप, कि जवाहरात से सजाया जाता था संगमरमर के पत्थर पर। तो पिटरा डेवरा का अर्थ होता है, ठीक है। इसे इंग्लिश में ही पिटरा डेवरा कहा जाता है, उसका नाम ही है पिटरा डेवरा, जिसे संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई। नेक्स्ट है आपका भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है कौन? देखिए, चार बाग शैली का मकबरा, चार बाग शैली का मकबरा कहाँ है आपका? हुमायूं का मकबरा। चार बाग शैली का मकबरा को हुमायूं का मकबरा कहा जाता है, यानी हुमायूं का मकबरा किस शैली में है? चार बाग शैली में है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है पिटरा डेवरा, जो संगमरमर पर पेंटिंग वगैरह मतलब जवाहरात से सजाया जाता था। तो इसकी शुरुआत किसने किया था? देखिए, पिटरा डेवरा का शुरुआत किसने किया था? तो निश्चित है दोस्तों, जहांगीर ने किया था।
किसने किया था? जहांगीर ने पिटरा डेवड़ा का आरंभ। वह कौन सी इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूप से संगमरमर से हुआ और जिसमें पिटरा डेवड़ा का प्रयोग किया गया है? तो नाम है इसका एतमाद उद दौला का मकबरा। क्या नाम है? एतमाद उद दौला का मकबरा। एतमाद उद दौला का मकबरा, जिसमें पिटरा डेवड़ा का यूज किया गया है, जिसमें संगमरमर के पत्थर पर जवारा से सजाया गया है। किस शासक का काल संगमरमर का काल भी कहा जाता है? देखिए, किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? तो शाहजहाँ का। निश्चित लाल किला ने बनवाया, फिर ताजमहल बनवाया, इसलिए इसका काल को संगमरमर का काल भी कहा जाता है। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं अमीरों का छवि चित्र यानी पोर्ट्रेट बनाने के लिए फारस भेजा? फारस माने ईरान भेजा। तो बिशन दास को भेजा था। ईरान किसको भेजा था? बिशन दास को जहांगीर ने भेजा था। जहांगीर बिशन दास फारस भेजा था। ठीक है, किस लिए भेजा था? तो वहाँ के जो राजा महाराजा यानी शाह है और अमीर जो है उसको उसका क्या बनाना था? चित्र बनाना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका सुमेलित करना है। ठीक है, मिलाना है दोस्तों सूची 1 से सूची 2 को। तो देखिए, व्यक्ति का नाम है अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, शौकी और लाल खां। ठीक है, तो देखिए, उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र कहा गया, अब्दुल हसन को नादिर उज जमा कहा गया। नादिर उज जमा किसे कहा गया है? अब्दुल हसन को। ठीक है, हसन को जमा, मंसूर को अस्त्र, शौकी को खां, लाल खां को गुन समंदर। ठीक है, शौकी को आनंद खां और लाल खां को गुन समंदर कहा गया। लाल खां को गुन समंदर, शौकी को आनंद खां, शौकी को आनंद खां। उस्ताद से अस्त्र, अस्त्र देखिए इसमें आधा सा लग रहा है, अस्त्र में भी आधा सा लगता है, इसलिए इसका शॉर्टकट अगर याद करना है तो याद रखिएगा अस्त्र से। ठीक है, उस्ताद मंसूर को आदिल अल अस्त्र यानी उस्ताद से अस्त्र बना। ठीक है, नादिर उल अस्त्र नाम पड़ा, जिसे उपाधि दिया गया। ठीक है, अब्दुल हसन नादिर उल जमा को कहा गया। शौकी की उपाधि, शौकी जो व्यक्ति था उसको कौन सा उपाधि मिला? आनंद खां का। और लाल खां व्यक्ति को कौन सा उपाधि मिला? गुन समंदर का। तो इसका आंसर कौन होगा? ए। 1 2 3 4। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिल कुसा के रचनाकार कौन है? देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में निर्माण हुआ नुस्खा ए दिल कुसा के रचनाकार। तो नुस्खा ए दिल कुसा के रचनाकार कौन है? भीमसेन सक्सेना है। ठीक, सॉरी, भीमसेन कायस्थ है। ठीक है, भीमसेन सक्सेना कायस्थ, पूरा नाम क्या है? भीमसेन सक्सेना कायस्थ है। ठीक है, तो इस बुक को लिखने वाला कौन है? नुस्खा ए दिल कुसा बुक का नाम है और रचनाकार है भीमसेन सक्सेना कायस्थ। ये औरंगजेब के समय में हुआ था। क्या नाम है? नुस्खा ए दिल कुसा। 20 वाला। अकबर नामा किसने लिखा? देखिए, अकबर नामा निश्चित है कोई भी ऐसे थोड़ी लिख सकता है, अबुल फजल ही लिख सकता है। हाँ, फैजी उसके दरबार में था जो रजमनामा को कन्वर्ट किया, मैंने रजमनामा लिखा महाभारत को। ठीक है, फ़ारसी में। और अब्दुल रहीम खाने खाना जो हिंदी को उर्दू से संबंधित था, लेकिन उस समय हिंदी का एक चरमोत्कर्षण पर ले गया। ठीक है, अब बदायूनी तो पता ही है, वो निश्चित बदनाम उसको इस्लाम का शत्रु कर दिया था अकबर को। ठीक है, हालांकि देखिए कादिर नाम का एक संत था। ठीक है, कादरी नाम का सूफी संत, उसका दीवानी कौन था? उसका दारा सिकोह उसका आदि था, दीवाना। मतलब सूफ़ी गाना जैसे पसंद करते हैं। ठीक है, तो कादिरी सॉन्ग को पसंद करता था। नेक्स्ट है, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? देखिए, एतमाद उद दौला का मकबरा जहांगीर बनवाया था। सोच लीजिए कि नूरजहाँ ने। ठीक है, जहांगीर नहीं, नूरजहाँ ने बनवाया था।
राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? देखिए, अकबर की संप्रभुता सब स्वीकार की थी। मारवाड़ ने भी, बीकानेर ने भी और अम्बेर ने भी, लेकिन मेवाड़ ने नहीं। हालांकि मालवा पहला विजयी अभियान था, लेकिन मेवाड़ ने नहीं अकबर की संप्रभुता स्वीकार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मध्यकालीन भारत शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? देखिए, पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा किसने चालू किया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, किसने? शेरशाह सूरी ने। पट्टा एवं कबूलियत, जो अभी पट्टा पर ज़मीन उमीन दिया जाता है, पट्टा एवं कबूलियत प्रथा है, ये किसने चालू किया था? शेरशाह ने। ठीक है, आज का ये मुग़ल काल समाप्त होता है दोस्तों। अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक करिएगा। डिसलाइक का रीज़न बता दीजिएगा दोस्तों। और लूसेंट आप तो समझ ही गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव चैनल है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू, बाय।